दिल के करीब रहने वाले स्वाध्याय प्रेमी सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंत गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदना अभिवंदना। साथी श्रोताओं, आप बहुत इच्छुक रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, ये आपका प्रेम है वीडियो के लिए। आपका ये जो स्नेह है, आपका ये जो प्यार है, ये दिल को छूता है और मैं भी फटाफट आ जाती हूँ आपसे बातें करने के लिए। हाँ, तो हमारी आज की मीटिंग में जो द्वेष नाम का पाप था, हमने सुना था उसके बारे में कि वो द्वेष किस प्रकार से नरकों में धक्के खिलाता है, कैसे गति बिगाड़ता है। तो ऐसे द्वेष को त्याग कर हमें उसका शुक्ल पक्ष अर्थात परहित परोपकार भलाई, आज हम इसकी बातें करेंगे। और द्वेष का ये शुक्ल पक्ष लेकर मैं आई हूँ आपके पास, आपसे चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए और आपको नई कहानी सुनाने के लिए। हाँ, जो कि परहित परोपकार की और भलाई की कहानी है। किसकी कहानी है? हाँ, सुनेंगे, थोड़ा इंतजार कर लें, धैर्य रख लें। उससे पहले हम जान लें कि ये परहित है क्या, किसे कहते हैं दूसरों की भलाई करना। गर्वं नोद्वहते न निन्दति परान् नो भाषते निष्ठुरम् प्रोक्तं केनचिदप्रियं न सहते क्रोधं च नालम्बते श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं सन्तिष्ठते मूकवत् दोक्षांशादयते स्वयं न कुरुते एतत्सतां लक्षणम् एतत्सतां लक्षणम्। हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको श्लोक सुनाया और इस श्लोक में कहा गया है कि जो द्वेष से बचकर परहित में लगते हैं, उन सज्जनों के, उन श्रेष्ठ पुरुषों के कैसे लक्षण होते हैं, कैसे हम उनको पहचाने, उनके चिन्ह, उनकी विशेषताएं, उनका व्यवहार कैसा होता है, इस श्लोक में बताया है। एक तो वो गर्व नहीं करते,
न किसी की निंदा करते हैं और ना ही निष्ठुर यानी कठोर बोलते हैं, कठोर भी नहीं बोलते, निंदा भी नहीं करते और अहंकार नहीं करते। अगर कोई उनके लिए अप्रिय बोले तो क्रोध नहीं करते और उसको सह लेते हैं। फिर अगर कहीं पर कुछ ऐसी बात कही जाए दूसरों के द्वारा जो कि नियति से, प्रीति से, नीति से और शुद्धता की दृष्टि से वो ठीक नहीं हो, तो भी वो चुपचाप रहते हैं, दूसरे के दोष को ढकते हैं और स्वयं दोष का कार्य करते नहीं हैं। ये सज्जनों के लक्षण हैं। दूसरों का उपकार करते हैं और उसकी कोई अप्रिय बात हो तो उसको सहन कर लेते हैं। हाँ, उस पर क्रोध नहीं करते हैं, सहन कर लेते हैं। सज्जन परोपकार भलाई परहित करते हैं। और उत्तराधर्म सूत्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो मुनियों जैसे होते हैं। उनका व्यवहार मुनि का होता है, ज्ञान दर्शन से समृद्ध होते हैं, सब जीवों का हित करने वाले होते हैं, इसलिए तो उनका नाम परहितकारी होता है। तो ऐसे सज्जनों के लिए हमारा सिर झुकता है और उनके जीवन की उन विशेषताओं को सबको बताना चाहती हूँ मैं कि हम सब वैसे ही बने। और एक प्रेरणा है ऐसे सज्जनों की, ऐसे संतों की, ऐसे भलाई करने वालों की, परहितकारियों की एक प्रेरणा है कि सबके लिए वो क्या कहते हैं, दया दीप दिल में तू अपने जला कर, दया दीप दिल में तू अपने जला कर, भला कर ओ प्राणी तू सबका भला कर, भला कर ओ प्राणी तू सबका भला कर। हंसेगा जो औरों के घर को जलाकर, जलेगा शमा जैसा तू जिंदगी भर, तू हंस फूल जैसा, तू हंस फूल जैसा सभी को हंसा कर, भला कर ओ प्राणी तू सबका भला कर। दीनों की दुनिया को दुख न पहुंचाना, अगर कर सको तो सुखी कर दिखाना, नहीं मुस्कुराना, नहीं मुस्कुराना, किसी को रुला कर, भला कर ओ प्राणी तू सबका भला कर। कोई लुट गया हो तो आबाद करना, कोई फंस गया हो तो आजाद करना, गिरों को उठाना, सहारा लगा कर, गिरों को उठाना, सहारा लगा कर, भला कर ओ प्राणी
तू सबका भला कर ओ प्राणी, तू सबका भला कर। केवल मुनि फल भले का भला है, दयावान दुनिया में फूला फला है। तेरा नाथ नैया को भंवर से बचा कर, तेरा नाथ नैया को भंवर से बचा कर। भला कर ओ प्राणी, तू सबका भला कर। दया दीप दिल में तू अपने जला कर। भला कर ओ प्राणी, तू सबका भला कर, तू सबका भला कर। किसी को बचाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है, और जो किसी को मारता है वो अपने लिए खुद खाई खोदता है, अपने लिए खुद गड्ढा खोदता है, अपने लिए खुद कांटे बोता है। और जो गिरे हुओं को उठाता है, दुखियों का दुख दूर करता है, वो होता है परिहित करने वाला। आज मैं आपको सुना रही हूँ ऐसे ही एक भलाई करने वाले की, एक सबका अच्छा सोचने वाले की, सुख देने वाले की कहानी। नाम है उसका धर्मपाल। सुनो कथा धर्मपाल की, उत्तम पुण्य फला। कैसे परहित कार्य से जीवन उसका खिला। वो धर्मपाल जो सदा दूसरों की भलाई सोचा करता था, वो धर्मपाल कौन था, उसका कार्य क्या था, आखिर क्या करता था, कैसे जीवन चलता था उसका, और उसके अंदर कौन कौन से गुण थे। हाँ, परिहित का तो था उसके अंदर गुण, तभी तो मैं आपको सुनाने बैठी हूँ कहानी उसकी। तो धर्मपाल राजा शीलसेन का नौकर था, नौकर सेवक था। पर उसके जीवन में एक बड़ी अनोखी बात थी। क्या अनोखी बात थी? बहुत विश्वास पात्र था वो राजा का, और इसीलिए राजा उसको 10 मिनट के काम के बहुत भारी पैसे देता था। 1.25 लाख मुद्राएं 1 महीने की, स्वर्ण मुद्राएं 1.25 लाख, इतनी उसकी सैलरी थी, इतना वेतन था उसका। भाई राजा क्यों देता था इतना पैसा? क्योंकि राजा को उसका बहुत भारी विश्वास था, वफादारी पर पूरा यकीन था, और इसीलिए राजा ने उसको ऐसे काम पर नौकर रखा था जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो काम भी बड़ा भारी होगा, है ना? नहीं नहीं बंधुओं, काम बिल्कुल आसान था। थोड़ी सी देर का काम था, न कोई मेहनत का, न कोई परेशानी का। ठाठ से बस निगरानी करने का काम था, वो भी 10 मिनट का। आप उत्सुकता में डूब गए ना? तो सुन लो, सुनाई दूं आपको धर्मपाल की कथा, और कैसे उसने परिहित किया। धर्मपाल था शीलसेन का सेवक, 1.25 लाख मुद्राएं लेता। वेतन भारी, काम जरा सा, रहस्य गहरा,
इसमें था लगता, धर्मपाल था शील सेन का सेवक, 1.25 लाख मुद्राएं लेता। काम मामूली सा था उसका, थाल की थोड़ी चौकसी करता, सुबह सुबह जो लाता रसोइया, ढका हुआ जो कपड़े से रहता। सुबह सुबह राजा का नित्य नियम शारीरिक शंका निवारण के लिए जाना होता, और रसोइया कपड़े से ढका हुआ एक थाल लेकर आता। सोने का थाल था वो, राजा का था तो सोने का थाल होगा। तो सोने का थाल कपड़े से ढका हुआ, और कपड़ा भी बड़ा मूल्यवान, बड़ा सुंदर कपड़ा होता था, और वो लेकर आता था रसोइया। जाहिर है उसमें खाने की कोई चीज होगी राजा के लिए, रसोइया ला रहा है तो, है ना। अब वो थाल ढका हुआ है कपड़े से, रोज वो रसोइया थाल लेकर आता और धर्मपाल के पास उसके सामने रखकर रसोइया चला जाता। अब धर्मपाल का काम था कि जब तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में राजा अपने काम से निपट के आए शीलसेन महाराज, तब तक वो उस थाल की निगरानी करे, न खुद हाथ लगाए, न किसी दूसरे को लगाने दे, न उठाने दे, यानी पूरी मुस्तैदी के साथ वो उस थाल की देखभाल करता, चौकसी करता, निगरानी करता उस थाल की, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता थाल को। यही उसका काम था धर्मपाल का। और थोड़ी देर में राजा साहब आ जाते। महाराज शीलसेन के आने पर राजन उसको जाने का इशारा करते हाथ से, और धर्मपाल महाराज को प्रणाम करके वहाँ से रवाना हो जाता। फिर अगले दिन सुबह सुबह आ जाता अपनी ड्यूटी पर। हाँ, यही था उसका काम। और वेतन कितना मिलता उसको? 1.25 लाख सोने की मोहरें। हाँ, चौंक गए ना आप सुनकर। तभी तो धर्मपाल को भी विचार आता, कुतूहल होता मन के अंदर, भाई इतना सारा वेतन देता है राजा, और काम तो बहुत मामूली है, लेकिन राजा जानता था कि ये वेतन मैं धर्मपाल को क्यों देता हूँ, क्योंकि वो वफादार है, ईमानदार है और विश्वास करने योग्य है। उस थाल को इसकी निगरानी में रखकर रसोइया जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसको कपड़ा हटाकर देख ले या उसमें से कोई सामान निकाल ले। ऐसा क्या था भला उस थाल के अंदर? क्या मूल्यवान वस्तु थी? हाँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा है। अरे धर्मपाल के मन में भी रोज प्रश्न आता था। उसने भी कभी देखा नहीं था ना, कपड़ा हटा के कभी नहीं देखा था उसने। वो भी सोचता रहता, आखिर क्या है इस थाल के अंदर जो इसकी निगरानी करने के मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं, इतना भारी वेतन मिलता है। कुछ तो मूल्यवान चीज होगी इसमें, देखूंगा किसी दिन कपड़ा हटा के। रोज सोचता धर्मपाल, मन में विचार करता, और फिर हिम्मत नहीं पड़ती उसकी कपड़ा उठाने की। आखिर राजा का थाल था वो, कोई देख ले तो, अचानक सहसा राजा आ जाए तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये डर लगता था धर्मपाल को, और वो सोचता रह जाता पर कर नहीं पाता। रोज चला जाता राजा के आने पर, और फिर दिन भर सोच में डूबा रहता, और तो कुछ काम था ही नहीं उसको, घूमना फिरना, खाना, मौज शौक करना। ड्यूटी तो वहीं खत्म हो गई। अब वो सोचता रहता, क्या है भला उस थाल में, कैसे देखूं मैं,
कैसे जानूं मैं? एक दिन कपड़ा तो हटाऊंगा, जरूर हटाऊंगा। कपड़ा उठा कर देखूं किसी दिन, सोचता साहस होता न, लेकिन मन में बवंडर रोज था चलता, हटा दिया फिर एक रोज कपड़ा। हाँ, रोज रोज विचार करते करते, हिम्मत जुटाते जुटाते और कौतूहल में डूबते डूबते एक दिन क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। धर्मपाल ने रसोइये के जाने के बाद उस थाल पर से कपड़ा हटा दिया। हिम्मत करी। अब देखो, कपड़ा हटाकर क्या देखा? उस थाल में क्या था भला? 4 लड्डू थे, छोटे छोटे, बस उस थाल के अंदर। हाँ, लड्डू जैसे खाते हैं, खाने के लड्डू। हाँ, और चलो स्वादिष्ट होंगे, बढ़िया देसी घी डाला होगा उसमें, मेवा पकवान डाले होंगे उसके अंदर, पौष्टिक चीजें डाली होंगी, पर थे तो लड्डू। आखिर कौन सी ऐसी धनमाया थी जिसके लिए वो कपड़ा ढक के थाल आता था और उसकी चौकीदारी करनी होती थी? इतना भारी वेतन उस चौकीदार को, धर्मपाल को मिलता था। उसको तो बड़ी हंसी आई। और बचपन होता है ना, बचपन में नादानी होती है, और उसी बचपन जैसी नादानी में ऐसा भाव आया उसके मन में। धर्मपाल ने क्या किया? एक लड्डू उठाकर खा गया। 4 लड्डू थे ना थाल में, एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। सोचा कोई विशेष स्वाद होगा इसका। कुछ विशेष नहीं था, जैसा आमतौर पर लड्डू होता है, मीठा मीठा स्वादिष्ट, बस वो लड्डू खा लिया उसने। खा के पहरे पर खड़ा वो होता, भूप ने आकर थाल उघाड़ा, कड़कते स्वर में उसको पुकारा, नरमाई से अपराध स्वीकारा। उबलता गुस्से में भूप कहता, अपराध तेरा नहीं है छोटा, अगर तू सच सच नहीं बताता, अभी तेरा सिर धड़ से उड़ाता। धर्मपाल ने तो लड्डू खा लिया और फटाफट उसको गले से नीचे उतार लिया, और फिर अपने पहरे पर तन के खड़ा हो गया, जैसे कि रोज खड़ा होता था। कपड़ा ढक दिया थाल के ऊपर। ऊपर से नहीं पता चल रहा कि एक लड्डू चुराया गया इसमें से। कपड़ा ढक के, और वो तो वैसे ही खड़ा हो गया रोज की तरह। आया राजा। ना मालूम आज राजा की कोई सिक्स सेंस जग गई। रोज तो वो धर्मपाल को भेजने के बाद कपड़ा हटाता था थाल के ऊपर से। आज न मालूम उसके मन में क्या आई, उसने धर्मपाल के सामने ही कपड़ा हटा दिया। मानो कि राजा जान गया था कि इसने आज चालाकी की है, और धर्मपाल तो थर थर कांप रहा, पसीना पसीना हो गया। उसने कपड़ा हटा दिया, और लड्डू थे 3। राजा जानता था रोज लड्डू 4 आते हैं इसमें। एक लड्डू इसने खाया है आज। समझ गया, और एकदम गरजता हुआ कड़कते स्वर में कहता है राजा, अरे धोखेबाज, मैंने तुझे वफादार समझा, ईमानदार समझा, तेरे पर विश्वास किया, तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया आज। और धर्मपाल तो
एकदम राजा के पैरों से लिपट गया, कहने लगा, हजूर महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरी जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा की वजह से मैं रोज परेशान होता था, रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। हजूर पता नहीं इस थाल में क्या है, ऐसा मुझे लगता था। और आज मैंने कपड़ा उठाया और लड्डू देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जनाब मैंने खाया एक लड्डू खाया है, अब उसके लिए आप मेरे को जान से ना मारना, लड्डू ही तो है। हाँ मेरी गलती है, मैंने खाया है। इस प्रकार से बच्चों की तरह रोने लगा। राजा कहता है, तेरा ये अपराध छोटा नहीं है, तूने मेरे विश्वास को ठेस लगाई है, बेईमानी करी है अपने काम में, और फिर तूने सच सच बता दिया, इसलिए चल तेरी जान की तो मैं माफी देता हूं, जान तो बख्श देता हूं मैं तेरी, लेकिन सजा तो दूंगा तुझे, सजा तो मिलेगी।